हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस 2024 का पेपर मैंने दिया था, मेरा नहीं हुआ। अब आगे क्या नहीं हुआ इन द सेंस कि जो आंसर किए आए हैं उसके माध्यम से मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि जो मेरा यहाँ पे 99 मार्क्स बन रहा है सेशन 2 से, यानी कि इसमें जीके के 25 क्वेश्चन थे विद करंट अफेयर्स और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे। तो 25 और 25 50 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा, तो 150 नंबर का पेपर था। क्योंकि जिस दिन मैं पेपर दे के आया था उसी दिन मुझे एहसास हो चुका था। ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बनाया था 30 सितंबर को, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि रियल पेपर एनालिसिस, उस वीडियो के माध्यम से मैंने उसी दिन बता दिया था कि मेरे 7 से 8 क्वेश्चन जो है ना जीके में गलत हो चुके हैं। मैं रेस में वहीं से बाहर हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर 8 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 8 या 24 नंबर तो आपका ये कट चुका है। तो 150 नंबर में अगर 24 नंबर कट चुका है तो 126 नंबर का पेपर दिया है। और 126 में से अगर 8 क्वेश्चन आपने सिर्फ जीके के गलत किए हैं तो 126 में से भी 8 काट लो तो 118 बचते हैं। उस 118 में से भी मेरे जो है सिर्फ 71 नंबर इंग्लिश के बने हैं। चूंकि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे तो उसमें से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो 4 नंबर वहीं से खत्म हो गया। 75 में से 4 घटा हो गया तो 71 बचेगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। लेकिन अब बताया सर कि 118 में से सिर्फ 99 ही क्यों आए, 28 नंबर मेरा जीके का आया, ठीक है। तो 71 और 28 कितने हो गए, 99 हो गए। चूंकि जीके में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो चुके थे सिली मिस्टेक्स की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जाम देने से पहले ना आप इतने मॉक टेस्ट से गुजर जाओ ना कि एग्जाम जब देने जाओ ना तो आपको गलतियों का एहसास हो जाए कि हाँ मैंने यहाँ पे चीज़ें गलत करी थी, ये चीज़ें मेरा गलत था, ये मुझे सुधारना है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, सपोजेट, क्योंकि एमटीएस में वो क्वालिफाइंग है, सपोजेट मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है कि 12 सीपी का 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 12 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो इसका प्रॉफिट एंड लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अगर आपने कैलकुलेशन थोड़ा सा भी मिस्टेक किया ना तो दोनों ऑप्शन रेडी रहता है। तो वही मेरे साथ हुआ, ठीक है। मैं इस गलती से सीखूंगा और डेफिनेटली बाउंस बैक करूंगा। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले जो दिन है ना 2025, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरा एक और चैनल है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मेरा भाई है ऑलरेडी उसमें मेरा भाई भी मेरा हेल्प करता है। जितनी भी एडिटिंग वाली पार्ट होती है सारा वो करता है। 60,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा उसमें हो चुके हैं, तो थैंक यू उन लोगों को। और दोनों चैनल अगर कंबाइन होंगे तो आप देख पा रहे होंगे, अगर उस वीडियो वहाँ के व्यूवर्स होंगे तो डेफिनेटली उनको दिख रहा होगा आसान में से जी के नीचे, ठीक है। या फिर नहीं भी है तो इट्स ओके, यहाँ का मेरा कंटेंट अलग है, वहाँ का कंटेंट अलग है। अगर दोनों ऑडियंस मैच हो जाएंगी तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों को अलग कर रखा है। कभी मैंने वहाँ पे फेस व्यू वीडियोस नहीं बनाए हैं, ठीक है। मुद्दा ये था कि अब क्या करना है। अब कुछ नहीं करना सर। बाउंस बैक 2025 के लिए अभी मेरा जो टारगेट है ना वो सीजीएल है, ठीक है। सीजीएल 2025 है। क्योंकि अगर मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मतलब कि जो फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाता है और सर्टिफिकेट मेरे उसके नोटिफिकेशन से पहले आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं 2025 का भरूंगा, नहीं तो 2026 में डेफिनेटली उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ अपने आप को। मेरा क्वांट्स ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है। क्वांट्स इतना है कि अगर मैं 200 नंबर का पेपर दूंगा तो 180 प्लस तो आ ही जाते हैं, किसी भी मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म का डालो तो, ठीक है। अगर 200 नंबर का पेपर मैंने लगाया तो सपोज इट, ठीक है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या होता है सर कि इंग्लिश में आपके ग्रामर अच्छे होने चाहिए, आपके पैराग्राफ्स अच्छे होने चाहिए, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो इन सब सारी चीज़ों का जो है ना, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो सॉरी, उसके लिए कोई इसको आके कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। और जीके की बात करें तो जीके स्टैटिक बहुत अच्छा मैंने तैयार कर लिया है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना होता है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। डे बाय डे नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कौन ऑबिचुरी है, कौन अभी गया है, किसको कौन से अवार्ड्स मिले हैं, ये वाला मतलब कि स्पोर्ट्स कहाँ हुआ था, इससे रिलेटेड पर्सन कौन है, अभी हाल ही में इनके जो विजेता कौन है, ठीक है, ये कौन से स्टेट से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रहनी पड़ती है अपडेट, तब जाकर आप एक एस्पिरेंट्स, जेन्युइन एस्पिरेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। वैकेंसी आती है 10 से 12 हज़ार फॉर्म अप्लाई होते हैं, 20 से 25, 30, 40, 50, 60 लाख तक। लेकिन सिर्फ 10 से 12 हज़ार लोगों का ही सिलेक्शन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आधा लोग जो है ना काम करते हुए वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर लेता हूँ, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन देने आते हैं तो रियलिटी उनको पता चलता है कि मैं क्या हूँ, और बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताने आया था कि आगे का क्या, आगे का सर यही है कि अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर है रेलवे, चूँकि साइंस 40 मार्क्स का आना है। और बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है कि साइंस को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अभी लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि एनसीईआरटी पढ़ने से ही सिर्फ आपका हो जाएगा क्या, तो यस, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट थ्योरीज अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं, और आई होप कि मैंने इन जो गलतियाँ करी हैं इससे सीखूं और सिली मिस्टेक्स ना करूँ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँ, और आपसे भी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप भी सिली मिस्टेक्स ना करें, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट पे काम करें, प्रैक्टिस पे काम करें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट बन जाओगे उस चीज़ में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर स्टैटिक जीके हो, या फिर मैथ हो, या फिर रीजनिंग हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब आपको हमेशा माइंड में एक ही रहना है कि जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर बनाओगे ना, उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट इक्वल टू उतनी ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस। अगर आपने 100 मॉक टेस्ट लगाए तो आपके 100% सिलेक्शन के चांसेस हैं। आपने अगर 60 मॉक टेस्ट लगाए तो आपके 60% चांसेस है। आपने अगर एक भी नहीं लगाया तो आपका सिलेक्शन का चांसेस 0 है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पे बिलीव रखिए, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपने लर्न करी है, जो भी चीज़ें आपने गलतियाँ करी हैं इन पास्ट डेज में, उनको आप सुधारो, और आने वाले दिनों में अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो भी चीज़ें आपने करी हो पास्ट में वो सारा खत्म हो जाए। बस एक ही चीज़ दिखाई दे कि हाँ यस आई हैव डन, मैंने कर दिया, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और जो भी मेरा प्लान था मैंने बता दिया है, और आपसे भी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनका भी नहीं हुआ जीडी में लग जाओ, ठीक है। यहाँ पे रेलवे के बहुत सारी वैकेंसीज, अब रेलवे भी हर साल वैकेंसी देगी तो उसमें लग जाओ, ठीक है। और एलपी की वैकेंसीज अभी जनवरी में आने वाली है, फिर से टेक्नीशियन का आने वाला है, फिर से यहाँ पे एनटीपीसी का आने वाला है, फिर से ग्रुप डी का तो अभी इसी महीने में आने वाला है। तो वैकेंसी की बौछार है, ठीक है। एफसीआई की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं, ठीक है। आईबी की वैकेंसीज भी आने वाली है। तो रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज लगे रहिए, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी। आज अगर आपका नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, परसों नहीं होगा नसों होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा उसके पीछे, देनी पड़ेंगी, टाइम देनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, लर्न करनी पड़ेगी, रिग्रेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा सर, ठीक है। अब अगर किसी ने आपको सपोजेट यहाँ से कहीं और जाना है, जब तक आप घर से निकलोगे ही नहीं तो वहाँ तक पहुँचोगे नहीं, पहुँचोगे तो निकलना बहुत जरूरी है। आपको चाहिए कस्टम, आपको चाहिए एक्साइज इंस्पेक्टर, आपको चाहिए एमई, आपको चाहिए सीएसएस, आपको चाहिए कैग। तो कैग के लिए आपको काम करना पड़ेगा ना। आपको पता है कि सीजीएल देना है, 200 नंबर का पीटी होगा, 390 नंबर का मेंस होगा, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए मैथ बनानी पड़ेंगे, रीजनिंग पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश पढ़ने पड़ेंगे, वोकैब लर्न करने पड़ेंगे, पेन सहना पड़ेगा। जब तक आप पेन नहीं सहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके सिर्फ एक रिजल्ट से आप 9वीं से 10वीं तक आते हो तो आपको 1 साल का समय लग जाता है, और आप सोचते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब जो आपका फ्यूचर है एक ही दिन में लग जाएगा। नहीं सर, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी वाणी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, और जो भी चीज़ें हुई हैं सॉरी फॉर दैट। मेरा बहुत ज़्यादा ये था कि इस बार शायद हो जाएगा, लेकिन जब भी होगा अपडेट कर दूंगा। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, मेरे कंटेंट में बिलीव रखिए। जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, डिलीवर करता हूँ, 100% ऑथेंटिक होता है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ा हूँ ना कंटेंट राइटिंग के लिए, उनके वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग जाके यहाँ पे टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत होना है, जो भी चीज़ें डिलीवर करता हूँ 100% ऑथेंटिक होती है, रियल होती है। और पिछले 2 से 3 साल का जो भी मेरा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, एसएससी और रेलवेज के क्षेत्र में, बहुत शानदार है। और जितना है कि जो भी चीज़ें बताऊँ वो वहाँ से 80 to 90% आपका रहेगा। 100% तो नहीं कह सकता, 80 to 90% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाला है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों के साथ लग जाइए, और डेफिनेटली होगा। हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। इस माइंडसेट के साथ अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। और जब भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप करते हैं ना, तो आपके माइंड में एक चीज़ होना चाहिए कि आप इसको गिव अप नहीं करेंगे। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि इस बार नहीं हुआ आप खत्म करते, तो नहीं होगा सर। या तो फिर आप 100% उसी को दे दीजिए, या फिर किसी और चीज़ को दे दीजिए, या तो छोड़ दो, ठीक है, या तो फोड़ दो। बस ये वाली चीज़ होनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं तक देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।